यह कहानी एक ऐसे किसान की है जिसका नाम रामलाल था। वह अपने छोटे से गांव में अपनी जमीन पर खेती करता था और अपने परिवार का पेट पालने के लिए दिन रात मेहनत करता था। करीब 7 साल थी रामलाल की जिंदगी का केंद्र थे। गोलू के बिना रामलाल की जिंदगी अधूरी सी लगती थी। वह दिन रात खेती में व्यस्त रहता, लेकिन उसका सपना था कि वह अपने बेटे गोलू को एक अच्छा भविष्य दे सके, जिससे वह खेती की कड़ी मेहनत से बाहर निकल सके। रामलाल की जमीन इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन फिर भी वह पूरी मेहनत करता था। उसने अपनी जमीन पर मेहनत करने के बाद भी महसूस किया कि अब कुछ कमी सी हो रही है। मौसम खराब था और जमीन सूखने लगी थी। रामलाल ने सोचा, अगर इस बार बारिश कम हुई तो क्या होगा? उसने सीता से कहा, देखो, इस बार कुछ सही नहीं हो रहा है। कहीं न कहीं कुछ तो कमी है। सीता, तुम चिंता मत करो रामलाल। मेहनत तो तुम कर ही रहे हो। कोई न कोई रास्ता जरूर मिलेगा। रामलाल ने सोचा कि कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि उसका बेटा गोलू भी खेती में मदद करता था और वह नहीं चाहता था कि उसका बेटा कभी भी इस मुसीबत से। रामलाल को याद आया कि गांव में एक बुजुर्ग किसान थे जिनका नाम भोलू दादा था। भोलू दादा खेती के काम में बहुत माहिर थे और गांव में हर कोई उनकी सलाह लेता था। रामलाल ने सोचा, क्यों न मैं भोलू दादा से बात करूं और देखूं कि वह क्या कहते हैं। रामलाल ने भोलू दादा के घर जाने का निश्चय किया। भोलू दादा अपने छोटे से आंगन में बैठकर चाय पी रहे थे। रामलाल ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। भोलू दादा, इस बार मौसम कुछ ठीक नहीं लग रहा। खेतों में पानी की कमी हो रही है और फसल ठीक से नहीं उग रही। मैं बहुत परेशान हूँ। क्या मुझे कुछ उपाय करना चाहिए? भोलू दादा, रामलाल बेटा, अगर तुम मेहनत से काम करोगे तो मौसम का असर कम होगा, लेकिन सबसे पहले तो तुम्हें अपनी जमीन में जल संचयन की व्यवस्था करनी चाहिए। पानी की कमी को कम करने के लिए छोटे तालाब बना सकते हो। साथ ही बीज अच्छे से बो और समय पर उनका ध्यान रखो। रामलाल ने भोलू दादा की बातों को ध्यान से सुना। भोलू दादा ने उसे खेतों की देखभाल करने के कुछ अन्य तरीके भी बताए, जैसे कि मिट्टी में सुधार करने के लिए खाद डालना और पौधों को समय-समय पर पानी देना। रामलाल का संघर्ष और काम। रामलाल ने अगले दिन से ही काम शुरू किया। उसने खेतों में छोटे तालाब बनवाए और पानी का संग्रह करने की व्यवस्था की। वह दिन रात खेतों में काम करता और गोलू भी उसे मदद करता। गोलू रामलाल के साथ खेतों में दौड़ता और पिता के साथ काम करने में बहुत खुश रहता। एक दिन गोलू ने पूछा, पापा, क्या हमारी फसल इस बार अच्छी होगी? रामलाल मुस्कुराया और उसे गले लगा लिया। रामलाल, बिल्कुल बेटा, मेहनत से कभी हार नहीं होती। हमें कुछ वक्त और धैर्य रखना पड़ेगा। गोलू की आंखों में चमक थी और उसकी उम्मीदें भी बढ़ने लगीं। वह जानता था कि उसके पिता कितनी मेहनत करते हैं और वह चाहता था कि एक दिन उनका परिवार खुशहाल हो। रामलाल ने पूरे साल मेहनत की और सीता भी घर का काम करते हुए रामलाल का साथ देती रही। गोलू को भी धीरे धीरे खेती के काम की समझ आने लगी थी। फसल का उगना और सफलता कुछ महीनों बाद रामलाल की मेहनत रंग लाई। बारिश भी समय पर हुई और खेतों में हरियाली फैलने लगी। रामलाल को उम्मीद थी कि अब उसकी फसल ठीक से उगेगी। आखिरकार जब फसल तैयार हुई तो रामलाल ने बाजार में अपनी फसल बेची। उसे बहुत अच्छा मुनाफा हुआ। वह खुश था कि उसकी मेहनत और भोलू दादा की सलाह ने उसे सही रास्ता दिखाया। रामलाल को यह एहसास हुआ कि मेहनत और धैर्य से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। अब उसकी जिंदगी थोड़ी आसान हो गई थी और वह अपने बेटे गोलू को एक बेहतर भविष्य देने की दिशा में कदम बढ़ा चुका था। सीता, रामलाल, तुमने तो हमें गर्व महसूस कराया। अब हम खुश हैं। रामलाल ने हंसते हुए कहा, यह हमारी मेहनत का फल है सीता। हमें एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। समाप्ति। रामलाल की कहानी हमें